तो चलो दोस्तों, फिर आगे एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में आप बताने जा रहे हैं सनातन बोर्ड क्यों होना चाहिए, और इसके साथ हम आपको बताएंगे इनका महत्व और सनातन बोर्ड क्या है, इसका शैक्षणिक कार्य, सांस्कृतिक जागरूकता, धार्मिक शोध, समाज में धार्मिक सद्भावना, क्यों बनना चाहिए सनातन बोर्ड, इनकी धार्मिक पहचान क्या होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता इसकी क्या होगी, सनातन बोर्ड की मांग क्या है और विविध में एकता इसकी क्या होगी, आध्यात्मिक और शारीरिक कल्पना क्या होगी, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इसकी निष्कर्ष क्या होगी। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर बात करने वाले देवकीनंद ठाकुर इस समय सनातन बोर्ड के गठन किए जाने की मांग को लेकर चर्चा में है। अब उन्होंने इस पर बात की और बताया कि सनातन बोर्ड क्या है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ये क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है। देवकीनंद ठाकुर इन दिनों वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग क्यों लेकर चर्चा के बीच उन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। उससे सवाल किए गए कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग क्यों की जा रही है, इससे धर्म की रक्षा कैसे होगी, आखिरकार क्या है, इस पर उन्होंने तर्क दिया। वक्फ बोर्ड बनाया है, उसी समय अगर सनातन बोर्ड बन जाता तो हमको लगता है कि संविधान के साथ न्याय होता, क्योंकि ये सबके साथ इक्वलिटी प्रदान करता है। उन्होंने कहा, मैं सनातनियों को एक बात करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की सिर्फ जमीन की देखरेख करता है। वो एक जमीन का बोर्ड है जो जमीन की देखरेख करेगा, और वक्फ बोर्ड जो पावर मिली हुई है, उन्होंने कहा कि संसद हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, लेकिन सनातन किसी की चिंता नहीं, सबको बांटता है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मनमानी करता है और प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करता है, तो आप खुद ऐसे क्यों बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझाया और बोला, बोर्ड का महत्व समझाते हुए कहा कि हम ऐसा सनातन बोर्ड चाहते हैं जिसमें हम अपने मंदिर की व्यवस्था और पूजा स्थल तीर्थों की सुरक्षा कर सके। अगर सनातन धर्म बनेगा तो उसमें सारे मंदिर और देवालय आएंगे। उस धन का सदुपयोग ये होगा कि हम लोग हॉस्पिटल, गौशाला बनाएंगे और संस्कारी बच्चे को संस्कार देंगे। जब उनसे पूछा गया नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते हैं, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार कब तक और कौन कौन से प्रदेश में रहेगी। हम चाहते हैं कि मंदिरों की भी पूजा, वेद की सभी व्यवस्था हमारे धर्माचार्य और शंकराचार्यों के हाथ में होनी चाहिए, किसी ऑफिसर या नेता के हाथों में नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन शब्द का अर्थ है क्या और इसका संदर्भ किस संदर्भ में लिया जा रहा है। सनातन शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सनातन या शाश्वत, जो किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जो समय, काल और परिस्थिति से पूरे होती है, जो हमेशा के लिए अस्तित्व में रहती है। सनातन धर्म भारतीय उपमहाद्वीपों का प्राचीन धर्म है, जिसे हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलुओं के से जुड़े सिद्धांत और प्रथाएं आती है, जो नैतिकता, आस्थाएं, ध्यान, साधना, कर्म आदि से संबंधित है। सनातन बोर्ड का विचार, संदर्भ और आवश्यकता को समझने के लिए इसे एक विचारधारा या एक मंच के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को समाज में बढ़ावा देने की आवश्यकता हो सकती है। अब हम विस्तार से इसे समझते हैं। सनातन बोर्ड क्या है? सनातन बोर्ड का प्रस्ताव एक ऐसे मंच या संरचना के रूप में हो सकता है जिसमें सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया जाए और उसे आधुनिक समाज में लागू किया जाए।
यह बोर्ड एक शैक्षिक, सांस्कृतिक या धार्मिक प्लेटफॉर्म हो सकता है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का काम करता है। यह विभिन्न कार्यों के माध्यम से समाज में सनातन धर्म के मूल्यों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर सकता है, जैसे शैक्षिक कार्य, सांस्कृतिक जागरूकता, धार्मिक शोध, समाज में धार्मिक सद्भावना, ये सब हो सकते हैं। सनातन धर्म के ज्ञान को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना, जिससे छात्रों को इसकी गहरी समझ हो। सनातन धर्म के धार्मिक त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रचार करना, जैसे होली, दीपावली, मकर संक्रांति आदि में होना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों और सिद्धांतों पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा देना, समाज में विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सनातन धर्म के शिक्षाओं को आधार बनाना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए सनातन बोर्ड, आइए इस पर हम भी अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सनातन धर्म एक शाश्वत और सार्वभौमिक धर्म है जो सच्चाई, न्याय और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि समय के साथ यह धर्म विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों से प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। सनातन बोर्ड का निर्माण करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक पहचान और संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, धार्मिक शिक्षा का प्रचार, धार्मिक सहिष्णुता का विकास और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहचान और संरक्षण के बारे में बात करते हैं। सनातन धर्म के मूल्यों और परंपराओं को सहेजना और उन्हें संप्रेषित करने के लिए एक अस्थायी संरचना का निर्माण करना आवश्यक हो सकता है। समाज में बढ़ते पश्चिमी प्रभाव और वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की विशिष्ट पहचान खोने का खतरा हो सकता है। भारत की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने और उसे भविष्य पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यह बोर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें नृत्य, संस्कृत, कला, शास्त्र, योग और आयुर्वेद जैसे सनातन परंपराओं को सहेजा जा सकता है। सनातन धर्म के सिद्धांतों जैसे धर्म, कर्म और योग को सही ढंग से समझना और जनमानस तक पहुंचाना जरूरी है। सनातन बोर्ड इस दिशा में कार्य कर सकता है जिससे लोगों को अपने जीवन में सही मार्गदर्शन मिल सके। सनातन धर्म में सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना है। यह बोर्ड धार्मिक सहिष्णुता और अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समाज में शांति और समता बनी रहे। सनातन धर्म में गहरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जैसे कि योग, ध्यान, आहार विहार आदि। इस दृष्टिकोण को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर समाज को एक नए दृष्टिकोण से जागरूक किया जा सकता है। अब आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता इसकी क्या हो सकती है। वर्तमान समय में समाज में आ रहे बदलावों के कारण सनातन धर्म की प्राचीन शिक्षा कहीं न कहीं हाशिए पर जा रही है। बढ़ती हुई पंथ निरपेक्षा, धर्म निरपेक्षा और अन्य धर्मों के प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी का ध्यान सनातन धर्म के पारंपरिक सिद्धांतों से कम हो सकता है। सनातन बोर्ड का उद्देश्य इन युवाओं को अपने धर्म से जोड़ना और उन्हें इसे शाश्वत सिद्धांत से परिचित कराना हो सकता है। इसके अतिरिक्त समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे धार्मिक असहिष्णुता, पारंपरिक ज्ञान का अभाव, आधुनिकता और प्राचीनता का संतुलन। कई बार विभिन्न धर्मों के बीच टकराव होते हैं, जिससे समाज में असहिष्णुता फैलती है। सनातन बोर्ड धार्मिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान कर सकता है। पारंपरिक भारतीय ज्ञान जैसे आयुर्वेद, योग, वास्तु आदि को न केवल भारत में बल्कि
पूरी दुनिया में सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है। सनातन बोर्ड इस ज्ञान को संरक्षित कर सकता है। आज के आधुनिक समय में युवा पीढ़ी अक्सर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में होती है और प्राचीन भारतीय संस्कृति से उनका संपर्क कम हो जाता है। ऐसे में सनातन बोर्ड का इस संतुलन को बनाए रखने में कार्य कर सकता है। अब आते हैं सनातन बोर्ड की मांग क्यों हो रही है। सनातन बोर्ड का मांग को लेकर समाज में एक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि इसके उद्देश्य को सही ढंग से समझा जा सके। इस बोर्ड को आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस हो रही है, जैसे विविधता में एकता, आध्यात्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक और शारीरिक कल्पना। विविधता में एकता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृतियां मौजूद हैं। सनातन बोर्ड इस विविधता में एकता के सिद्धांत को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आज के युग में भौतिकवाद और मानसिक तनाव की समस्या बढ़ रही है। सनातन धर्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण लोगों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। सनातन धर्म के सिद्धांतों जैसे योग, प्राचीन चिकित्सा पद्धति और आहार संबंधित नियम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। सनातन बोर्ड इन पहलुओं को समाज में और अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। हम चलिए इतनी वीडियो हम इतनी अच्छे से देखें और सुने हैं तो लास्ट में इसका हम निष्कर्ष आपको हम बता देते हैं। कुल मिलाकर सनातन बोर्ड का निर्माण सनातन धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं और सांस्कृतिक को संरक्षित करने के बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक कदम हो सकता है। यह न केवल भारतीय समाज में सनातन धर्म की प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी प्रभावशीलता और महत्वता को प्रस्तुत करेगा। इसके माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो शाश्वत धर्म, मानवता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझे और अपनाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सनातन बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।